हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। भारतीय वायुसेना ने इजरायली मेड क्रिस्टल मेज सेकेंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण आज ही किया है। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना लगातार अपने एयर पावर को बूस्टअप करती जा रही है। भारत इजरायल का डिफेंस कोऑपरेशन भी सबसे अधिक है, तो इस मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है उससे भारतीय वायुसेना की जो स्ट्रेंथ है उसका पता लगता है और किस प्रकार से इस मिसाइल को Su-30 एयरक्राफ्ट से आपका लॉन्च किया गया है ये हमको देखने को प्राप्त हुआ है। भारत और इजरायल के जो आपके मिलिट्री संबंध हैं काफ़ी बेहतर हैं और लगातार ये बढ़ते भी जा रहे हैं। इस बार का जो आपका एयर लॉन्चिंग की गई है वो एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम रॉक्स, जिसको हम क्रिस्टल मेज के नाम से भी जानते हैं। इसके काफ़ी वेरिएंट्स हैं जैसे कि क्रिस्टल मेज मार्क 1, क्रिस्टल मेज मार्क 2। तो भारतीय वायुसेना ने जिसका आपका परीक्षण किया है उसका नाम है क्रिस्टल मेज मार्क 2 और इजरायली वायुसेना के द्वारा इसका काफ़ी इस्तेमाल अभी इजरायल हमास वॉर में किया जा रहा है और भारतीय वायुसेना के पास भी ये मिसाइल आ चुकी है। अगर हम इसके टाइप को देखें तो ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि आप हवा से जमीन पर किसी भी दुश्मन को आसानी से ध्वस्त कर सकते हो। इसका डिजाइनर राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है। वहीं पर विंग स्पैम 198 सेंटीमीटर, ये 340 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज 78 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक की है। तो भारतीय वायुसेना ने इस मिसाइल का आपका जो परीक्षण किया है वो रशियन मेड Su-30 विमान से किया है। और आप जानते हो ना कि ये जो आपके विमान है वो भारतीय वायुसेना के पास 272 से अधिक है। दोनों देश अपने डिफेंस कोऑपरेशन काफ़ी आपका आगे बढ़ाते जा रहे हैं और भारत के द्वारा 2.9 बिलियन यूएस डॉलर के पूरे डिफेंस प्रोक्यूरमेंट को इजरायल से पिछले एक दशक में आपका खरीदा गया है। दोनों देशों के संबंध काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आप जानते हो कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है और इसकी वर्थ आपकी 37 बिलियन यूएस डॉलर की है, जिसमें हम इजरायल से, अमेरिका, रशिया और फ्रांस से सबसे अधिक आपका सामान लिया करते हैं। वहीं पर यह भी कहा गया है कि इजरायल इज द फोर्थ लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर टू इंडिया विच हैज बॉट वेपन्स 21.8 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ फ्रॉम रशिया, 5.2 बिलियन डॉलर फ्रॉम फ्रांस, 4.5 फ्रॉम अमेरिका द लास्ट डिकेड। तो पिछले आप 10 सालों में देखोगे तो काफ़ी तेज़ी से हमने अपने डिफेंस कोऑपरेशन में वृद्धि की हुई है और भारतीय सेनाओं के द्वारा भी इजरायली वेपन्स का काफ़ी बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका तार 21 राइफल, इसको आप हमारे स्पेशल फोर्सेस के पास सबसे अधिक आपने देखा भी होगा। इसी के साथ हमारे स्पेशल फोर्सेस के पास माइक्रो यूजी गन इजरायली मेड है और IMI गलील स्नाइपर राइफल भारतीय सेनाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। IMI नेगेव ये प्रकार की आप एक प्रकार की स्नाइपर राइफल है जो कि काफ़ी कारगर किसी भी युद्ध में होती है। वहीं पर किसी भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने के लिए भारत ने इजरायल से B300 एंटी टैंक मिसाइल को खरीदा है और भारतीय नौसेना के पास हमारे पास बराक 8 मिसाइल है जिसको भारत के द्वारा इजरायल से खरीदा गया है। वहीं पर होवित्जर की बात करें तो भारत ने इजरायल से M46 नाम का इस प्रकार का होवित्जर आपका लिया हुआ है। वहीं पर इंडियन आर्मी की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए और दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने के लिए स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी हमारे पास है। वहीं पर भारतीय वायुसेना को स्पाइडर एंटी टैंक मिसाइल दिया गया है और ये काफ़ी लॉन्गर रेंज तक आपके प्रहार करती हैं। भारतीय वायुसेना के पास हेरॉन ड्रोन है और काफ़ी ड्रोन्स जो है भारतीय वायुसेना के पास आपके उपलब्ध हैं। यहीं पर आपने जाना होगा कि 2019 में जब हमने पाकिस्तान के ऊपर बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो हमने उस समय इजरायल के द्वारा बनाया गया स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया था, जहां पर इस मिसाइल ने 300 आतंकवादियों को मार दिया था। इस लिस्ट में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से मिसाइल्स भारत इजरायल से प्रोक्यूर करता है, जिसमें आपका डेरेवी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, हैरॉप, पाइथन, स्पाइस, पोपी, ग्रिफिन, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, पोपोई सेकेंड और आपका स्काई स्ट्राइकर लॉन्चरिंग मुनीशन है। वहीं पर
यूएवी की बात करें तो इसमें हेरॉन, सर्चर और हैरूप आपके आ जाते हैं। साथ ही साथ सेंसर्स में भी हम काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी बड़े मात्रा पर सेंसर जो है इजराइल से ले रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में हमारे पास बराक सरफेस टू एयर मिसाइल, स्पाइडर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आपका मौजूद है। वहीं पर भारत भी अपने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम पर काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहा है। इस मिसाइल को हम कहते हैं रुद्रम एंटी टैंक मिसाइल। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना जो है ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन को भी आपका हमेशा परीक्षण इसका किया करती है। और अभी हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ के द्वारा मिलकर अस्त्र मिसाइल आपकी बनाई गई है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया है। अस्त्र मिसाइल की जो रेंज है वो 100 से लेकर 160 और उसके आगे भी 250 किलोमीटर पर आपका कार्य चलता जा रहा है। अभी हाल ही में पिछले ही साल भारत की अडानी डिफेंस और इजराइल की एल्विट सिस्टम के द्वारा मिलकर जो है दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन हमारी नौसेना और हमारे भारतीय थल सेना के लिए आपका बनाया गया है। भारत इजराइल के संबंध इतने अच्छे हैं कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था 1965, 1971, 1999 का, उसमें इजराइल ने हमारी काफ़ी सपोर्ट की और भारत ने इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत 1992 में की। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने 2017 में सबसे पहली बार आपकी ट्रिप की थी इजराइल की और उसके बाद से काफ़ी तेजी से दोनों देशों के संबंध और भी आपके प्रगाढ़ होते चले गए हैं। इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल टाइज पर अगर हम बात करते हैं तो दोनों देशों को जो आपका ट्रेड है 2022-23 में 10.1 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। इंडिया इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है एशिया में और 7th लार्जेस्ट है ग्लोबल में। साथ ही साथ दोनों देशों के द्वारा जो है I2U2 की फॉर्मेशन 2021 में की गई है। I2U2 में टोटल 4 कंट्रीज हैं जिसमें भारत, I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल, U फॉर UAE एंड U फॉर अमेरिका। तो इन चारों देशों का मेन फोकस ये है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो है चाइना का इन्फ्लुएंस आपका ना हो पाए और चारों देश मिलकर अपने ट्रेड को आगे बढ़ा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, 2023 सितंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी तो उस समय आपका इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉरिडोर को बनाया गया था जो कि इजराइल के हाइफा की तरफ से होकर आपका गुजरेगा। वहीं पर इजराइल भी 7 अक्टूबर 2023 से काफ़ी बड़ी बड़ी समस्याओं से आहत है और भारत इजराइल के साथ पूरी दृढ़ता से खड़ा हुआ है। और भारत का कहना है कि जो हमास के द्वारा इजराइल पर आपका अटैक किया गया था वो पूरी तरीके से निंदनीय था और भारत किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया ऑलवेज स्टैंड विद दी इजराइल। अगर हम बात करें इस मिसाइल की जिसका नाम क्रिस्टल मेज मार्क सेकंड है तो इसकी आपकी जो रेंज है 250 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हमको ब्रह्मोस के बाद एक सरफेस टू एयर मिसाइल मिल गई है, एयर टू सरफेस मिसाइल मिल गई है जिसके माध्यम से हम अपने एयर पावर को और भी मजबूत करेंगे। आप सभी डिफेंस फ्रेंड हमारे फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।